So everybody, we will start with our limits topic. Next exercise 7.4 बहुत इजी, अच्छा और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है. Exercise 7.4. Shall we proceed everyone? कुछ बेसिक फॉर्मूलाज इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं एवरीवन. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन. हेलो अविनाश. ओके, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं एवरीबॉडी इस टॉपिक को समझने के लिए. क्या फॉर्मूलेज हैं एक बार देख लो. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं. अगर वो फॉर्मूलेज आपको याद हो गए तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है. पहला फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है. सेकेंड फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है. और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू जीरो थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू जीरो. और दूसरा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे थीटा ले लो. अगर आपका ये थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा रहेगा. ओके, अगर यहाँ पे आप ले लिमिट x टेंड्स टू जीरो x अपॉन साइन x तो इसका भी आंसर 1 रहेगा. इसको सब लोग नोट डाउन कर लो फटाफट. क्यों सचिन, ये कलर के पेन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? ये कलर के पेन से क्या तकलीफ हो रही है? क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? गुड इवनिंग ऋषि. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यहाँ पे सर वो x थीटा है कि जीरो है? ये थीटा टेंस टू जीरो तो थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू जीरो. मतलब मेरे ये लिखने का रीजन ये था कि अगर यहाँ पे x रहेगा तो ये भी x में रहना चाहिए. यहाँ पे अगर ये थीटा में है तो यहाँ पे ये थीटा में रहना चाहिए. ओके, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ एवरीबॉडी, एक बात बताओ. ये जो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो x है और डिनोमिनेटर में जो x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है क्या? दोनों का कोएफिशिएंट 1 है क्या? लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x है तो न्यूमरेटर में जो x है और डिनोमिनेटर में जो x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है क्या? यस. तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है एवरीबॉडी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आई मीन जो यहाँ न्यूमरेटर एक्चुअली मुझे नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल वाला जो x है और यहाँ डिनोमिनेटर का जो x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम रखना है. अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 2x अपॉन x, तो इसका आंसर आप लोग 1 नहीं लिखोगे. क्यों नहीं 1 लिखोगे बताओ? साइन 2x अपॉन x का आंसर 1 नहीं लिखोगे. क्यों नहीं लिखोगे? कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा. कैसे सेम बनाओगे ऋषि या अविनाश? आप कोएफिशिएंट सेम बना सकते हो ना. इधर ये 2x है तो नीचे भी 2x का कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? हम लोग क्या करेंगे मालूम है? यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. तो अब तो कोएफिशिएंट सेम हो गया ना. अब आंसर क्या आ जाएगा? अब लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा. नहीं दिख रहा शिवम? तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इसका 1 हो जाएगा. मतलब फाइनल आंसर लेकिन फिर भी 2 आ जाएगा. समझा एवरीबॉडी?
फाइनल आंसर फिर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नहीं समझा? बहुत सिंपल है, देखो एक बार फिर से बताता हूँ, बस एक बार ध्यान से सुन लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अपना क्वेश्चन कैसा था? अपना क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x। क्या क्या x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है? बताओ। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और नीचे 2 नहीं है, 1 है, तो सेम नहीं है। कहाँ पे अविनाश? ये बोल रहे हो क्या? इसमें, इस वाले में बोल रहे हो? ये 0 है, 0 है, वो एक्चुअली थीटा जैसा दिख रहा है, समझा? तो यहाँ पे sin 2x अपॉन x है, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो उसको 2 बनाओ। कैसे 2 बनाओगे? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके। अरे अभी समझा क्या? अब आपको इस लिमिट का आंसर कितना मिल गया? 1 मिल गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर गणेश? हाय नेहा, हेलो शिवम, हेलो मोक्षदा। अच्छा एवरीबॉडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है साथ में ही। सम हम लोग तो स्टार्ट करेंगे ही, पर वो मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा। बी इन द सेशन। क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, थोड़ी देर में करूंगा, और भी लोग को आ जाने दो, नहीं तो बार बार वही एक ही चीज रिपीट करना पड़ेगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन एम थीटा अपॉन टैन एम थीटा एन थीटा। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? बताओ फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। फॉर्मूला क्या बोलता है? इधर तक समझा एवरीबॉडी? साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन एम थीटा अपॉन टैन एन थीटा था। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मालूम है? सबसे पहले हम लोग इसको ना थीटा से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन एम थीटा, फिर इधर डिवाइड में एक थीटा आ जाएगा, और इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे टैन एन थीटा, और डिवाइड में फिर से एक थीटा आ जाएगा। ये स्टेप समझा? ये स्टेप समझा? अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एम थीटा और यहाँ पे थीटा है, आप लोग अभी कैसे करोगे? कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा फॉर्मूला लाने के लिए। तो आप क्या करेंगे? एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड, फिर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? एम से एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड। अरे समझ रहा है क्या? पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर्मूला बोलता है तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? देखो एक्सप्लेन मोर बटन मत प्रेस करो, आप आके चैट बॉक्स में पूछ लो, आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं उसको इग्नोर ही करता हूँ, मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा अभी। आप लोग आके एग्जैक्ट पूछो ना, क्या डाउट है, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूँ क्या वही चीज? साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, बट डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई करना है तो कर दो मल्टीप्लाई, इस ये ऐसा फॉर्मूला है क्या भक्ति? आप बताओ, थीटा इंटू साइन एम थीटा करके फॉर्मूला है क्या, कि डिवाइड में फॉर्मूला है? बताओ मुझे, है ना? तो अभी डिवाइड क्यों किया वो समझ में आया आपको? नहीं सॉरी क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप डाउट पूछ रहे हो, उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साइन एम थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा और डिवाइड में, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? टैन एन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अभी समझ में आया मैंने डिवाइड क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूला ला सकूं, साइन एक्स अपॉन एक्स करके जो फॉर्मूला उसको ला सकूं। अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में थीटा के साथ एम है, तो डिनोमिनेटर में जो थीटा है उसके साथ भी क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। वो एम कैसे आएगा? तो उसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, अब आ गया। अच्छा इधर डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमरेटर में थीटा के साथ एन है, तो इधर भी एन लेके आने के लिए इधर नीचे ऊपर एन से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो तुम्हारा कोएफिशिएंट वाला एम है ना, ये वाला एम, ये बाहर चला जाएगा लिमिट के। जैसे आप लोग को मैंने बताया था k इंटू एफ ऑफ एक्स रहेगा, और यहाँ पे लिमिट रहेगा, तो के बाहर चला जाता है ना, लिमिट खाली एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होता है, तो वैसे ये m बाहर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? m इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम थीटा अपॉन एम थीटा
द होल अपॉन n into limit x tends to 0 tan n थीटा अपॉन n थीटा। ये स्टेप समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। अगर नहीं समझ में आया तो कौन सा नई स्टेप समझ में आया वो भी साथ में लिख देना, नो के साथ में। नो के साथ में कौन सा स्टेप नहीं समझा वो भी लिख देना। यस। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितना है? ये जो साइन एम थीटा अपॉन एम थीटा उसकी वैल्यू कितना है? 1 है। वेरी गुड। 1 इंटू एम हो जाएगा तो फाइनली एम ही हो जाएगा, लेकिन वैसे ये tan थीटा अपॉन एन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और उसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मैं समझा नहीं? जैसे m कॉमन निकाला वैसे n नहीं निकालना। निकाला ना, ये देखो इधर बाहर n लिखा है ना, नहीं दिख रहा क्या? ये देखो n, m बाय n हो जाएगा आंसर। इज दिस क्लियर? अखिलेश, आपको आपका आंसर मिला? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे को कुछ आइडिया बताओगे? कोई ऐसा फॉर्मूला तुम लोग को मैंने पढ़ाया था जब ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करवा रहा था? एवरीबॉडी, जब ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करवा रहा था तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज किया था क्या मैंने? देखो, याद करो, याद करो। 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आप लोग रिवाइज नहीं करते और 12th आ गया है भाई। 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड शिवम एंड सचिन, क्या बात है। 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर। अब ये 2 लिमिट के बाहर चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? लिमिट स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? साइन लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, क्या फॉर्मूला है एवरीबॉडी? 1, तो उस पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई होके। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सबका समझ में आया? ऐसा एल इक्वल टू बोल दो। आवाज नहीं आ रही है क्या ऋषि? एक बार रिफ्रेश करो, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे आवाज जा रही है मेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो। ये आपका पहला ही चैप्टर में स्टार्ट करूंगा ना 12th का, डेरिवेटिव्स, तो वहीं पे ये यूज होने लगेगा ये चैप्टर। तो तुमको लगेगा अरे सर काश पढ़ लिया होता। एक्स टेन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। बोलो क्या करें, कैसे करें? क्या आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला था इधर, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर, इस बार क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू हो जाएगा। मतलब 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंगल हाफ से रिड्यूस हुआ, 2x था तो x हो गया, तो सिर्फ x है तो क्या हो जाएगा? x बाई टू हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझा एवरीबॉडी? समझा? ओके। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है, तो उधर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों। ओके, तो क्या आएगा? एक्स टेन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको 2 को बाहर निकाल दो तो 1 बाई टू बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या करो मालूम है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ना एक्स से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है ना एवरीवन, तो तुमको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा, है ना? जैसे ये पिछले सम में था। पिछले सम में क्या था? इधर ऊपर स्क्वायर था तो नीचे थीटा स्क्वायर इसीलिए दिया हुआ था इन लोगों ने, ताकि ये मर्ज होके होल स्क्वायर हो सके और तब फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सुना सबने? हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ओके, ये स्टेप तक समझा? बोलो बोलो बोलो।
समझ में आया ओमकार, ऋषि, सचिन, सचिन रिप्लाई करो अब, नेहा, शिवम, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये x और x कट जाएगा, ठीक है, एक एक x कट गया। अब ये जो 2 है ना, ये बाहर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x द होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन x द होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ना, साइन स्क्वायर था और नीचे एक्स स्क्वायर था, दोनों स्क्वायर को मर्ज कर दिया तो होल स्क्वायर हो गया। इधर तक समझा? 1/2 कैसे आया? ये एक्चुअली मैंने 2 बार 2 लिख दिया। ये 1/2 कैसे आया मालूम है? यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा ना, वो मुझे फिर से नहीं लिखना चाहिए। ये 1/2 कैसे आया, अभी समझ में आया? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स क्या है, 2 साइन स्क्वायर x/2 है ना, तो यहाँ पे जो 2 साइन स्क्वायर वाला 2 है ना, वो मैंने बाहर भेज दिया है, समझ लो। समझे? उसको मैंने इधर दोबारा बाय मिस्टेक लिख दिया है। पर आपको यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? अच्छा, अब मेरे को आप लोग से एक बहुत मस्त सवाल है, देखते कितने लोग राइट आंसर करते हैं। इधर जो साइन एक्स है उसका कोएफिशिएंट क्या है? अब रॉन्ग रॉन्ग आंसर मत करना, पहले सोच लेना तो आंसर करना, कोई जल्दी आंसर करने की जरूरत नहीं है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1/2 होगा एवरीबॉडी। ये x/2 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट 1/2 हुआ ना यार। 2 कैसे? हाँ, वेरी गुड ऋषि, भक्ति, शिवम, शाबाश। तो इधर 1/2 इसका कोएफिशिएंट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर में भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये स्टेप समझ में आया? अब ये जो 1/2 स्क्वायर के अंदर है ना, इसको बाहर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया ये? मेरे पास देखो, इधर जो न्यूमरेटर में x था उसका 1/2 कोएफिशिएंट है, तो जो डिनोमिनेटर में जो x है उसका भी 1/2 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में 1/2 लिखता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में 1/2 लिखना पड़ेगा। पर ये स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर के अंदर से बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा ना। स्टेप 5 तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये 1/2 स्क्वायर के अंदर है, जब बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कट, और tan x/x अपॉन लिमिट sin x/2 अपॉन x/2, दोनों भी 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। समझा? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार अविनाश, मैं देखता हूँ फिर से 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो, 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया एवरीबॉडी? 2 साइन स्क्वायर x/2 हो गया। 2 बाहर चला गया, 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बराबर, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। फिर अब क्या होगा? कंफ्यूजन हो रहा है शिवम? ध्यान से देखो एक बार, अभी आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? x tan x, अब ये 2 बाहर गया, इधर तक समझ में आया? x tan x अपॉन साइन स्क्वायर x/2। अब मैंने इसको क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये देखो, इधर x स्क्वायर आया और इधर भी x स्क्वायर आया। ये स्टेप समझ में आया? एक बार चलो फिर से सॉल्व कर देता हूँ, छोड़ो हटाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, यही है क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 1/2 आएगा और ये दोनों कट होके यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 एकदम ऊपर चला जाएगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो चलो मैं एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ, एक बार सब लोग देखो ध्यान से, फिर से देखो। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी कंफ्यूजन होता है, रोज रोज थोड़ी ना होता है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा। ये स्टेप समझ में आया? 1/2 बाहर चला जाएगा, x इक्वल टू 0। चलो मुझे बताओ, ये स्टेप समझ में आया क्या? अभी थर्ड वाला स्टेप जो मैंने लिखा, थर्ड वाला जो मैंने स्टेप लिखा वो समझ में आया सबको? जिसको नहीं समझा अब भी नो बोलो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को डिनोमिनेटर में मेरे को tan x के नीचे x चाहिए और साइन स्क्वायर के नीचे भी x स्क्वायर चाहिए। तो मैं बेसिकली करूंगा क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0
x tan x अपॉन x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? फोर्थ स्टेप रिप्लाई करो एवरीबडी। अब एक एक x कट जाएगा। देखो आप लोग के लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी रेस्पॉन्स नहीं किया तो फिर मतलब नहीं है। अच्छा, इसको मैं इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या एवरीवन? मुझे बताओ, ये जो इधर भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको मर्ज कर सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि ये साइन स्क्वायर था, इसलिए नीचे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। समझे गणेश? तभी तो आप होल स्क्वायर लिख पाओगे ना, नहीं तो एक्स स्क्वायर नहीं लोगे तो होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? ये एक साथ लेना पड़ेगा ना इनको। अब जैसे कि मैंने पूछा था x बाई 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? कोएफिशिएंट क्या है x का? 1/2 है। तो मैं इधर अगर 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में भी 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में आया? जल्दी रिप्लाई, जल्दी क्विक। अब यहाँ पे 1/2 स्क्वायर के अंदर है, वो स्क्वायर के बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 अपॉन 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x the whole upon लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 अपॉन x by 2 the whole square। अब ये 2 और 4 कट जाएगा, ये 2 एकदम ऊपर चला जाएगा और इधर क्या मिलेगा मुझे? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब फाइनली 2 आ गया। अरे अभी समझा क्या? ये जो 2 एकदम ऊपर चला गया और ये अपना बंदा 1 आ गया। कौन सा बंदा? ये वाला बंदा 1 आ गया और ये वाला बंदा 1 स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर वाला बंदा। पक्का समझ में आया? 100% समझ में आया सबको? 100 मतलब क्या होता है? 100 होता है, 100 मतलब 99 नहीं होता। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे? चलो ठीक है, करोगे। ओके, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन मालूम है? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का फर्स्ट में ले रहा हूं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स। 1 माइनस कॉस एन एक्स क्या होगा एवरीबडी? 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एम एक्स क्या होगा? 1 प्लस कॉस एम एक्स क्या होगा? प्लस नहीं, यहाँ बीच में माइनस है। एक मिनट ना, ये माइनस है। 1 माइनस कॉस एम एक्स क्या होगा एवरीवन? कोई बताएगा? 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 हो जाएगा। चलो मैंने हिंट दे दिया, अभी स्टार्ट करो सब लोग, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। एवरीबडी कम ऑन, गिव इट अ ट्राई। सब लोग वेरीफाई करो। देखो फर्स्ट स्टेप यही लिखा सबने। सबने फर्स्ट स्टेप यही लिखा क्या जो मैं लिख रहा हूं? सानिका, ऋतुजा, जो लोग भी बच्चे नया ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी बताओ जरा, प्लीज रेस्पॉन्ड। शिवम, ऋषि, सचिन, अखिलेश, भक्ति, गणेश और जिसका नाम छूट गया रहेगा वो भी। 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी मेरे को साइन के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे सर फिर एक्स स्क्वायर ला रहे हो आप, काय के लिए एक्स स्क्वायर ला रहे हो? कोई बताएगा क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर और इसमें भी साइन स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्या करूं मैं? लाना ही पड़ेगा। तो साइन एन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर द होल अपॉन
साइन mx/2 x²। अब लिमिट सेपरेट कर देते हैं, एज पर गिवन डेटा लिमिट सेपरेट कर देते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन nx/2 अपॉन x द होल स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन mx/2 अपॉन x द होल स्क्वायर। x n/x का कोएफिशिएंट क्या है एवरीबॉडी? यहां तक सही है, वेरी गुड। हाय अब्दुल बासित। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट ध्यान से 1/2 नहीं है। न्यूमरेटर में जो x है उसका कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं, n/2 है, n/2। तो आपको क्या करना होगा, n/2 से मल्टीप्लाई, n/2 से डिवाइड। इधर डिनोमिनेटर में बताओ, डिनोमिनेटर में बताओ क्या है, m/2, और यहाँ पे भी m/2। मतलब आप लिमिट के अंदर लिखो या लिमिट के बाहर लिखो, एक ही बात है ना। इधर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो एकदम ही बाहर जाने वाला है ये। अच्छा मेरे को बताओ, ये n/2 कोएफिशिएंट, ये n/2 कांस्टेंट है, ये एकदम बाहर चला जाएगा लिमिट के, तो क्या हो जाएगा, n²/4, और ये क्या आ जाएगा, 1² आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, m²/4, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 कट, तो क्या आ जाएगा, n²/m², क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा m/2, लेकिन स्क्वायर के अंदर है, तो इसलिए m²/4 लिखा मैंने। समझा क्या? बोलो। यस, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं एवरीबॉडी। क्या विचार है आप लोग का? एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले। ओके, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मुझे 30 सेकंड देना क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए। ट्राई दिस क्वेश्चन, आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करो, सॉल्व, ऐसे तुक्का मत मारना प्लीज। क्या बात है, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो शिवम? समझ में आया, अच्छा ठीक है। गणेश क्या बोल रहे हो? समझा नहीं मुझे। कॉलेज में बहुत डिफिकल्ट था ये टॉपिक, ये टॉपिक आपको कॉलेज में डिफिकल्ट लगा था, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? क्या एकदम लिमिट tan x, लेकिन अभी इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सच बताना। अभी कैसा लग रहा है, इजी या डिफिकल्ट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो बच्चों, इजी ना भाई? आप लोग ध्यान दोगे ना, मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग ध्यान दो, आपको समझेगा ही समझेगा। इसमें मेरी कोई जादू नहीं है, आप लोग ध्यान दे रहे हो ना इसलिए समझेगा। अगर कोई भी पढ़ाता रहे और आप लोग ध्यान दोगे तो भी समझ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे शक्तिमान बैठा हूँ और कुछ जादू कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग ध्यान दे दो। अब हाँ, मतलब समझाने वाला भी ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि तुमको वो भाषा समझ में आती हो। अगर ये दो चीजें मैच हो रही कि आप ध्यान दे रहे हो और सामने वाला जो भाषा बोल रहे हो भाषा तुमको समझती है, तो तुमको समझ में आएगा। कौन सा ऑप्शन आया? 1 आया ना आंसर। ये देखो इधर tan x/x, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, तो tan x/x क्या हो गया, 1 हो गया, और log 1 + x/x क्या हो गया, 1 हो गया। 1/1 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 10 मिनट पहले मैं कुछ बताने वाला था, हाँ मैं बताने वाला हूँ, अभी बताता हूँ, रुको। क्या है मालूम है, हम लोग ना अभी, आप लोग के मालूम है कॉलेज में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है क्या? अभी आप लोग ने देखा रहेगा रिगार्डिंग दिस 11th स्टैंडर्ड नो एग्जाम का अनाउंसमेंट हो गया है, बराबर। तो अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए नून एकेडमी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। नून एकेडमी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है, क्या चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है? क्लास 12th का बैच। सोचो कब से क्लास 12th का बैच, बताओ कब से, कब से क्लास 12th का बैच लॉन्च हो रहा है? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा?
बोलो बोलो बोलो। क्लास 12th का बैच मंडे से लॉन्च हो रहा है भाइयों। क्लास 12th का बैच कब से लॉन्च हो रहा है? मंडे से लॉन्च हो रहा है। मंडे, सोमवार। इज दैट क्लियर एवरीवन? और मैंने क्या बोला था, आप लोग का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, आप लोग भी मत छोड़ना, यही बोला था ना मैंने। याद है मैंने कहा था ये? 11th कंटिन्यू नहीं होगा, 11th स्टॉप करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट 11th हो चुका है। आप अगर देखो तो सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, लास्ट का डेरिवेटिव चैप्टर ना, क्योंकि कंटिन्यूटी तो लिमिट्स ही है। कंटिन्यूटी में क्या है, लिमिट्स ही तो है। अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन भी सेम ही मिल जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऐसा करके लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है, तो पूरा ही आपको सेम मिल जाएगा। तो सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह गया, कौन सा मालूम है? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। पर ये चैप्टर का कोई मतलब नहीं है 11th में, ये चैप्टर एक्चुअली 12th का ही चैप्टर है, इधर बाय मिस्टेक डाला हुआ है, ऐसा समझ सकते हो तुम। तो 12th का पहला ही चैप्टर डेरिवेटिव है, तो वो वहां पढ़ाता हूँ ना, 11th में पढ़ा के क्या फायदा? अरे समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जो तुम्हारी 12th की बुक है, हाँ पिछले रिकॉर्डेड वीडियो सब अवेलेबल रहेंगे, कुछ भी गायब नहीं होगा, ये ग्रुप भी अवेलेबल रहेगा, कुछ भी गायब नहीं होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सिलेबस 99% समझ लो हो गया है, सिर्फ एक ही तो चैप्टर बाकी है, डेरिवेटिव्स। अब उस डेरिवेटिव्स को मैं चाहे 11th में पढ़ाऊं या 12th में पढ़ाऊं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये चैप्टर तो 12th में भी है। तो इधर क्यों टाइम वेस्ट करने का 11th में? चलो ना, जो अपना टारगेट है उधर चलते हैं ना भाई। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जब डेरिवेटिव्स यहाँ का लास्ट चैप्टर है, 11th का लास्ट चैप्टर क्या है? डेरिवेटिव्स। पेपर 2 का लास्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स है, बराबर। और वहां पे पेपर 2 का पहला चैप्टर डेरिवेटिव्स है 12th में। तो क्यों ना मैं उसको 12th पॉइंट ऑफ व्यू से चल के 12th की क्लास में पढ़ाऊं। आप लोग को बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग को बुक जो है ना ऑनलाइन ही मिल जाएगा, उसका पीडीएफ अवेलेबल है। समझ में आया भक्ति? बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बुक का पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं आप लोग को एक और प्रॉमिस करूंगा, सुनना है क्या प्रॉमिस करूंगा? बाल भारती के वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट्स राइट। एक और प्रॉमिस ये करूंगा कि वो जो हम लोग कोर्स लॉन्च करें ना, उसमें एकदम डिटेल स्टडी होगी, वो क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, वो एकदम डिटेल स्टडी होगी। हालांकि डिटेल स्टडी तो हम लोग ने 11th में भी किया, क्या क्रैश कोर्स जैसा पढ़ा क्या हम लोग ने? इसको कौन बताएगा मेरे को? क्या हम लोग ने अपना सेशन 11th का क्रैश कोर्स जैसा पढ़ा क्या? कितना एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर डाला एक्सरसाइज में, ऐसा बहुत बारा चैप्टर हुआ, ऐसा बहुत सारा चैप्टर था जिसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। मतलब ऐसा कि कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं जिसको हम लोग ने स्किप कर दिया हो। कभी ऐसा आप लोगों को लगा ही नहीं कि कोई एक्सरसाइज स्किप हो गया हो, कोई चैप्टर ही स्किप हो गया हो, या ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो चैप्टर बोर्ड ने डिलीट किया वो हमने नहीं किया, वो तो बात है, मतलब बोर्ड ने जो किया वो हमने किया। बोर्ड ने बोला ये टॉपिक मत पढ़ो, तो वो टॉपिक हमने भी नहीं किया, क्योंकि यस, इट विल बी फ्री क्लास, यस। और उसका जो 12th हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उसका सिलेबस है ना 4 मंथ्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप लोग का पूरा 12th एक बार 4 महीने में ही पढ़ के हो जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ आप लोग? अगर आपका 12th 4 महीने के अंदर ही एक बार पढ़ के हो जाए, जबकि दूसरे बच्चे बुक खरीदे भी नहीं रहेंगे, बुक खोले भी नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे पूरे महाराष्ट्र में रहेंगे जो कि बुक ओपन भी नहीं किए रहेंगे। तब तक उतनी ही देर में नून एकेडमी के बच्चों का एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के हो गया है। क्या ये बात अच्छी बात है कि बुरी बात है? मतलब एक बार पढ़ के हो जाए तो अच्छी बात है ना यार, बुरा क्या है उसमें? एटलीस्ट तुमको एटलीस्ट तुमको दोबारा जब पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि 4 महीने का एक कोर्स खत्म हो गया तो दोबारा फिर कोर्स कभी लॉन्च नहीं होगा। कुछ दिनों बाद फिर से कोर्स आगे चल के लॉन्च होगा, ऐसे कोर्स चलते रहेंगे, कोर्स चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात सुन रहे हो सब लोग?
तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में नून एकेडमी जिंदाबाद लिख के भेज दो। तो नून एकेडमी जिंदाबाद, देखना कहीं ब्लॉक ना हो जाओ। ओके ऑल राइट। यस एवरीवन, थैंक यू सो मच। 4 मंथ के अंदर आपका कोर्स मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और सिर्फ मैथ नहीं लॉन्च हो रहा है, ऐसे बाकी भी लॉन्च होते रहेंगे। आप लोग को बहुत अच्छी पढ़ाई होगी यार, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना अच्छा पढ़ाई होगा। पीसीएमबी का तो होगा ही, बाकी चीजों का आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके बाकी टाइम आप लोग सीईटी प्रिपेयर कर सकते हो, सब कर सकते हो। अच्छा आप लोग पता है, अभी आप लोकल क्लासेस ज्वाइन करते हो ना, कोई लोकल क्लासेस, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट आई एम इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इससे किसी को बुरा लगता है तो आई डोंट नो दैट थिंग, बट आई एम इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन करते हो, कोई भी क्लासेस, तो वहां पे चीजें जो है सितंबर नवंबर तक चली जाती है, और फिर सीईटी स्टार्ट होता है। आप लोग को इधर 4 महीने में सब कुछ डिटेल स्टडी हो गई, तो ये तो क्या चाहिए। और अब रहा सवाल, अब इसमें क्या रहा मालूम है, अब इसमें क्या रहा, एक एक प्रॉब्लम है कि आप लोग पढ़ोगे या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ोगे कि नहीं। हम तो पढ़ा देंगे, नून एकेडमी तो आपको पढ़ा देगा, पर आप लोग पढ़ोगे क्या। यस वैभव, पीसीएमबी लेके आप इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, उसमें बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ता सीईटी के लिए। तो तो ना क्या करो मालूम है, मैं ना जिस दिन मंडे को क्लास लूंगा ना, जिस दिन मैं मंडे को क्लास लूंगा ना, उस दिन मैं आप लोग से ना 12th का एक टाइम टेबल भी डिस्कस कर दूंगा कि कैसे हम लोग पढ़ते रहें, कि मतलब सिर्फ नून एकेडमी पे ही पढ़ाई ना हो, और जेन्युइनली पढ़ाई हो। इज दैट क्लियर एवरीवन। मतलब एक छोटा सा टाइम टेबल टाइप डिस्कशन मैं करूंगा, जिससे कि आप लोग का ना, आपको ये ट्रैक रहेगा कि जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप लोग की भी पढ़ाई हो रही है। ओके एवरीबॉडी, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी चैप्टर पे आ जाएंगे, फिर से रिटर्न आ जाएंगे चैप्टर पे। यस, सो दिस वाज द अनाउंसमेंट व्हिच आई वांटेड टू मेक फॉर यू ऑल। अभी चलो चैप्टर पे फिर से आ जाते हैं। टाइम चेंज के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, टाइम चेंज के लिए मैंने बोल दिया है, तो उसका आप लोग टेंशन मत लो। वो मैंने बोला है इवनिंग में थोड़ा लेट रखने के लिए बोला है, लेकिन मैंने जल्दी रखने के लिए नहीं बोला है। जल्दी के लिए कोई मत बोलना मुझे, क्योंकि जल्दी मैं खुद ही फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैंने जल्दी के लिए नहीं बोला, लेट के लिए बोला है थोड़ा। मैं जानता हूँ 5 बजे आप लोगों का कॉलेज वॉलेज का क्लैश होता रहता है, कई कॉलेजेस होते हैं जिनका प्रैक्टिकल रहता है 5 बजे तक, तो 5:15 5:30 तक, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट करने बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस, क्लैश नहीं रहेगा अखिलेश, वी विल मेक श्योर कि क्लैश नहीं होगा, जब भी रहेगा क्लैश नहीं रहेगा, ये तो पक्की बात है। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन एवरीवन। क्या दिया है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos 2x दिया हुआ है। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos 2x। यस यस अखिलेश, आई गॉट योर पॉइंट अखिलेश। जैसे अभी कैसे होता है सेम वैसे ही रहेगा ना, अभी तो ठीक है ना, जैसे हो रहा है वैसे ही रहेगा। cos 2x का फॉर्मूला किसी को याद है, cos 2x का फॉर्मूला एवरीबॉडी, cos 2x का फॉर्मूला याद है, याद करो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जब मैंने रिवीजन लेक्चर पढ़ाया था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके? यस, क्या फॉर्मूला होता है? आंसर भी दे दिया करो, सिर्फ यस मत बोला करो। आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेम चीज आप लोग यहां पे करेंगे। तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 4 आ जाएगा, 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब इसमें क्या करो, अच्छा आप लोगों को समझा, मैंने लिख दिया cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। कौन सा स्टेप नहीं समझा है, स्टेप 1 या 2 या 3 या 4? देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, स्टेप 2 में कुछ मैंने वहां पे तूफानी काम नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। cos 2x का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। फिर मैंने आपको याद दिलाया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने ए प्लस बी लिखा, ए माइनस बी लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद cos x माइनस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, दोनों चीज को मैंने कैंसिल कर दिया, तो आ जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो अब मैं x की जगह पे पाई बाय 4 डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 कितना होता है एवरीबॉडी, कोई बताने वाला है इधर? cos पाई बाय 4 कितना होता है, बोलो बोलो बोलो। cos पाई बाय 4 मतलब cos 45। Come on everyone, give the response. Yes, cos 45. Very good, Muskan Mishra. अरे cos पाई बाय 4 तो 45 हो, आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। 1 बाय रूट 2 होगा, 1 बाय रूट 2, समझ में आ रहा है? तो इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय रूट 2, और साइन पाई बाय 4 भी क्या होता है, 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 बाय रूट 2, और ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन, अच्छा मैं डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट 2 इंटू रूट 2, तो कट हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 2। इज दिस क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग प्लीज इस अनाउंसमेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अभी देखो, अभी स्टार्ट है ना, अभी अपने दोस्तों को बता दो सब लोग, जो मैंने आज अनाउंसमेंट किया, अभी ट्वेल्थ कोर्स मंडे से लॉन्च हो रहा है, उस चीज का अनाउंसमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो, और उनको बता दो कि स्टार्टिंग के एक हफ्ते जो है, एक हफ्ते या 4-5 दिन में 11th का सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे अभी आप लोग बोलोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री है और ये सारी चीजें जिनको थोड़ा बहुत नहीं आती है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स में 11th का रिवाइज करूंगा स्टार्टिंग के 3-4 दिन या एक हफ्ते तक। तो अपने फ्रेंड्स को बता दो कि आके ज्वाइन करें, और उनको मजा नहीं आए तो फिर बात अलग है, ऐसा तो होगा ही नहीं। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने लिखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और दूसरा आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। उसके बाद मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पे पाई बाय 4, दूसरे वाले x की जगह पे पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय रूट 2 होता है, और दूसरा वाला साइन पाई बाय 4 क्या होता है, वो भी 1 बाय रूट 2 होता है। 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 बाय रूट 2, काम खत्म, 2 बाय रूट 2। तो ये डिनोमिनेटर का रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा रूट 2 बाई 2, तो हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट 2 कट, 1 बाय रूट 2। ठीक है, अभी समझ में आया सबको? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनोगे आप लोग, बोलूं मैं? एक और इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, जो हम लोग का 12th का बैच अभी लॉन्च हो रहा है, जो 12th का बैच लॉन्च होगा ना,
उसका ना नया ग्रुप क्रिएट होगा। जैसे 11th का ग्रुप था ना, वैसे ग्रुप 12th का भी क्रिएट होगा। उसका कुछ नाम रहेगा, जैसे ये वाले का नाम रहता है वैसे उसका भी कुछ नाम। ये वाला कौन सा चीज? ये वाला 1/√2 प्लस 1/√2। अब डिनोमिनेटर सेम है ना अविनाश, तो डायरेक्ट ऐड नहीं हो जाएगा 2/√2 और फिर ये ऊपर चला जाएगा। वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, देखो इधर ये √2 सेम है। जो हम लोग का 12th का बैच मंडे से लॉन्च हो रहा है एवरीबॉडी, उसका जो है एक नया ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, जिसका मैं क्या करूंगा, जिसका मैं लिंक जो है अपने 11th के ग्रुप में पोस्ट करूंगा। सुना सबने? 11th के ग्रुप में लिंक पोस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे लिंक पोस्ट करूंगा। सुना सबने? 11th के ग्रुप में लिंक पोस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे लिंक पोस्ट करूंगा। उस लिंक से आपको वो 12th की ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। मोस्टली कल ही मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा। कल के सेशन में आप लोग आना, सबको और डिटेल मिलेगा। अभी कल के सेशन में भी आना जरूरी है। अब ये मत सोचना आप 12th लॉन्च हो रहा है तो अब 11th के कल का सेशन मिस कर दूं, ऐसा नहीं है। कल के सेशन में सबको आना है, क्योंकि कल ही मैं सारा कुछ गाइड करने वाला हूं, कौन सी चीज कहां पे है, कैसे है, क्या है। पहले पढ़ाऊंगा 11th का, भी कुछ चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट पढ़ानी बाकी है, पढ़ाऊंगा और फिर वो चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद सेशन एंड करेंगे। तो ऐसे में अगर आपको परेशान नहीं होना है लिंक ज्वाइन करने के लिए, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो कल का सेशन आपको आना है। और उसको ग्रुप कहाँ है सर 11th का? अभी आप ज्वाइन तो किए हो, ये ग्रुप ज्वाइन किए हो तभी तो लेक्चर अटेंड कर रहे हो। आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्या? मेरा फोटो लगा हुआ है उस पर, चश्मा पहन के एक इंसान उधर दिख रहा होगा। तो वैसा ही एक ग्रुप 12th के लिए भी बनेगा, आपके ऐप में दिखेगा वो, पर उसको लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, पर लिंक के थ्रू करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वो स्केड्यूल हम लोग चेंज कर देंगे अविनाश, वो स्केड्यूल चेंज कर देंगे। वो पहले के हिसाब से बनाया था ना, गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन पहले नहीं बताई थी, तो उस हिसाब से हम लोग ने बनाया था। ओके एवरीबॉडी, ऐप में ही होगा, ऐप तो रहेगा ना, ऐप में ही सब मिलेगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको नोट्स और ये सब चीजें चाहिए ना, तो उसमें दो ऑप्शन है ऐप में। एक लर्न करके एक ऑप्शन है जिसमें आपको लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, और एक फीड करके, फीड में आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी के सब्जेक्ट्स का अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा डेफिनेटली मंडे से ही। यस यस शिवम, बाकी के सब्जेक्ट्स का भी मंडे से। ओके, तो सब लोग जो है इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना ज्यादा। देखो ये सब चीजें लॉन्च इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर कोई आएगा नहीं तो लॉन्च होगा क्या? आप लोग बताओ, मेरे इस सवाल का भी जवाब देते हुए जाओ। अगर कोई पढ़ने के लिए आएगा नहीं तो खुद को पढ़ाऊंगा क्या मैं? नहीं ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग अपने इस इंफॉर्मेशन को, लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज के ग्रुप में, क्लासेस के ग्रुप में शेयर करो, और उनको बता दो कि ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, yes, so I'll end this session today everybody. Thank you so much. Please rate the session as great session, that is very important for my motivation. Okay everyone, bye everyone, take care. Thank you so much, welcome everybody.